कि आसिफ अली जरदारी साहब को इन्होंने वो जो है रेड बल्ब लगा दिया था, उनकी वो उनको चिढ़ थी लाइट से ना, तो उन्होंने हमें कहा था किसी तरीके से मुझे ट्यूब लाइट नहीं मिल सकती। जेल का सुपरिटेंडेंट जो था वो प्रेशर में था, लेकिन लाइट इनको हमने दी। 3 दिन के बाद वही आसिफ अली जरदारी जेल को कंट्रोल उस बंदे ने किया हुआ था। उस बंदे ने कुर्बानी के जानवर अंदर मंगवाए हैं और इतने दिन बड़े छुरे और टोके अंदर मंगवाए हैं। कसाई हैं, उन्होंने आगे बकरे लाल किए हैं, पूरी जेल की उन्होंने दावत की है। अटक जो है ना डिजाइन इस तरीके से किया हुआ कि बंदे को दिन और रात का पता नहीं होता। मियां नवाज शरीफ साहब जो थे ना, जिस वक्त अटक किले के अंदर थे ना, तो फौजी जो थे ना हम वहाँ पे जो चने की दाल को जब ये तड़का लगा के मियाँ साहब के पास से गुजरते थे ना, तो मियाँ साहब जंगले के आगे खड़े होकर उसकी खुशबू सूंघते थे। इमरान खान जो है ना, मेरी नज़र से ये इनसे बोल्ड नहीं होगा, मर जाएगा। ए क्लास में सिर्फ ये फैसिलिटी है कि बंदे का गेट बंद नहीं करते। सी कैटेगरी में तो ये हाल है कि अगर किसी जगह पे 50 बंदों की जगह है ना लेटने की, तो वहाँ पे 100 बंदा बंद किया हुआ है। वो कोई क्लास नहीं होती, वो बदबू का वो गटर होता है जहाँ पे ये लोग सारे रहते हैं। आप दोपहर को इस जून जुलाई के महीने में जो है ना, आप उस बैरक के अंदर जाए ना, तो आपको ऐसे लगा यहाँ पे कोई मुर्दार पड़ा हुआ है। जेल की पहली रात होती है वो किस तरह की होती है? साहिवाल जेल के अंदर शिकंजे थे, 2 टांगे नीचे से बांध देनी, 2 हाथ ऊपर से बांध देने और छोटा बड़ा अपने कपड़ों में करना है। बंदे को जो है ना, उसको जेर करने के लिए जो है ना, उसको इस प्रोसेस से गुजार दे। जेल वालों ने प्रेशर के बाद ये हो ही नहीं सकता, इनको वो कैदी सूट पहना कर ये एहसास ना दिलाया होगा तुम भी आज एक आम आदमी। मियाँ साहब किस तरह के इंसान थे सर? मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे ना, ये बड़े ना जॉली टाइप हैं। अपनी जो तंजीम साजी जो मामला होते थे वो सारे वहाँ पे चल रहे होते थे। अगर वो बंदा मेरी नज़र में बाहर आके भी इसी तरीके से बोलता रहा, वो दुनिया का जो है ना लेजेंड जो है ना, वो लीडर बन जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। 3 साल की सज़ा उनको सुना दी गई है और 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया है। तो उनके बारे में बहुत से र्यूमर्स आ रहे हैं जिनको C क्लास कैटेगरी में रखा गया है। उनको इस वक्त जो है उनको जेल के कपड़े जो हैं वो तक पहना दिए गए हैं। तो असल हकीकत क्या है? हमारे साथ शाह चौधरी साहब मौजूद हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है जेल में गुजारा है। इनके नाम के बड़े किस्से हैं, आपने इनके प्रोग्राम से भी देखे ही होंगे कि आसिफ जरदारी साहब जो इस वक्त के मौजूदा जो है सबसे पायदार सियासतदान थे, उन्होंने भी जो है शाह चौधरी साहब के साथ जो जेल के अंदर तल्लुक बनाया सिर्फ इसलिए कि उनकी लाइट जो है वो चेंज कर दी जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ इन्होंने जेल का अरसा गुजारा, अलीम खान साहब के साथ गुजारा। तो इसलिए इनसे पूछेंगे जनाब कि सियासतदान को जेल के अंदर क्या फैसिलिटी दी जाती है और उनकी जेल में पहली रात कैसे गुजरती है? आइए इनसे गुफ्तगू का इज़ाफ़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी शाहिद भाई, आपने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जेल में गुजारा है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ आप रहे हैं बैठक के अंदर। ये टोटल ये बताएं हमारे नाज़रीन को कैटेगरीज कितनी होती हैं और जो सियासतदान होते हैं इनको किस कैटेगरीज में रखा जाता है? मैं आपको ये बताता हूँ, पता है क्या होता है? पहली बात तो ये, मैं इनके लोगों के साथ नहीं रहा हूँ, ये लोग जेल में होते थे जिस वक्त हम अंदर होते थे ना, तो मेरी तो सियासत से कोई ना कोई वाबस्तगी ना ऐसी की बात है, लेकिन मैं देखता रहा हूँ इन लोगों को ना। होता ये है कि जब बंदा जेल के अंदर एंटर होता है ना, ख्वाह वो कोई भी है, ये आपको मैं इवन कि आप ये समझ लें कि जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जितने भी ये लोग अंदर गए हैं ना, फवादुल हसन फवाद साहब, आहद चीमा, ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह, इन सब को जो है ना सुबह मुलाज़ा पे पेश किया जाता है। ठीक हो गया। मुलाज़ा जो होता है ना, वो बेसिकली आपकी सारी बॉडी का, आपकी सेहत के बारे में, आपकी तालीम, आपकी सारी जो साहब का जो भी रिकॉर्ड में आपको चढ़ाने के लिए ना, पूरी हिस्ट्री जो है ना उसके अंदर लिखी जाती है। आप कहाँ के हैं, आपका वालिद का नाम क्या है, ये जेल के अंदर एक आपकी ना वो एक बन जाता है, एक रिकॉर्ड बन जाता है। उसके लिए जो है वो डॉक्टर, ज़ाहिर है कोई इतना हाई प्रोफाइल इमरान खान का आम आदमी तो नहीं है, साहब का वज़ीर आज़म है, तो उसको जो है ना फ़ौरी तौर पर वो डॉक्टर आते हैं, वो आकर उनका ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह चेक करते हैं, बाकी जो फर्स्ट एड के तौर पे जो चीज़ें होती हैं सारी चेक करने के बाद जो है ना उनको रिसीव कर लेते हैं, वो जेल के अंदर चले जाते हैं। अब इस जो ये टोटल प्रोसेस होता है ना, अब इसमें ये होता है कि ये अगर इन्होंने ऊपर से प्रेशर हो तो इस प्रोसेस को ये जो है ना इतनी डिले कर देते हैं कि बंदा अक जाता है कि यार 4 घंटे मुझे हो गए हैं और मुझे यहीं से यानी ड्यूटी से जेल के अंदर ही नहीं भेज रहे, जलील कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं। वो बेशुमार शख्स भी हो उसके साथ ये प्रोसीजर लाजमी है। जो शख्स नहीं जिसके ऊपर हुकूमती मशीनरी का प्रेशर हो, ठीक हो गया, जिनके बारे में हाईलाइट किया जाए उनको, यानी कि अब आप बाप का नाम, ये प्रोसेस एक अडॉप्ट करना है, तो ये सिंपली होता है कि तरतीब से बंदों का कर लें। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनको बाय डिटेंशन ऑर्डर जब हमारे आते थे, वो अगेंस्ट, आपको पता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के वो करते थे, उसमें डमी होता था, स्टीरियो स्टेटमेंट होती थी। हम जब अंदर जाते थे ना, तो जिन लोगों पे प्रेशर होता था ना हुकूमत का कि इनको ख्वार करना है आपने, उनको 5-5, 8-8 घंटे जो है ना उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। और आप यकीन करें कि ये लोगों को तो बात समझ नहीं आनी, मुझे समझ आ रही है कि वहाँ पे पसीने की बदबू, लोगों की आमदोरफ्त, हर बंदा अजीबोगरीब नज़र से देख रहा होता है, वो एक ख्वार करने का एक तरीकाकार होता है। खैर उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जब बंदा आगे जाता है ना, तो जिसके ऊपर ये बात नोट रखनी है कि जिस बंदे पे हुकूमती मशीनरी का जो है ना वो प्रेशर हो, उसको बेशक वो कोई भी शख्स, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट, कोई भी है वो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब को इन्होंने वो जो है रेड बल्ब लगा दिया था, उनकी वो उनको चिढ़ थी लाइट से ना, तो उन्होंने, वो बड़ा लंबा वाक़या हो जाएगा, उन्होंने फिर हमें, यानी जब कोर्ट लखपत आए अपने ट्रायल में,
तो उन्होंने हमें कहा था किसी तरीके से मुझे ट्यूबलाइट नहीं मिल सकती। जेल का सुपरिटेंडेंट जो था वो प्रेशर में था, लेकिन लाइट इनको हमने दी थी। ये मेरे प्रोग्राम में मैंने कहा हुआ है। तो वो देखे ना, असद जरदारी गैर मामूली शख्सियत है। अगर उस जैसे बंदे को रेड लाइट हो, उनको पता नहीं फोबिया था लाइट का, वो लाइट जो है दूसरी तो जेल वाले नहीं बदल रहे थे। 3 दिन के बाद वही असद जरदारी जेल वालों का जो है वो यूँ समझ लें कि मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी जेल को कंट्रोल उस बंदे ने किया हुआ था। उस बंदे ने कुर्बानी के जानवर अंदर मंगवाए हैं और इतने इतने बड़े छुरे और टोके अंदर मंगवाए हैं। ये गए हाँ, अंदर कसाई हैं, उन्होंने आके बकरे लाल किए हैं, पूरी जेल की उन्होंने दावत की है। और वो बड़ा यानी कि जॉली टाइप बात उस दूसरी तरफ चली जाएगी। उस बंदे को भी मलाजा पे जाना पड़ा है। मलाजा क्या होता है? अब मलाजे के ऊपर जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान से इस तरह किया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी वो पर्सनैलिटी और वो भी इतना सीधा नहीं कि वो इनके कहने पे जूतियाँ उतार दे। वहाँ पर ना ये लोगों की जूतियाँ एक साइड पे उतरवा देते हैं और जूतियाँ एक लाइन में खड़ी होती हैं, पड़ी होती हैं ना, एक लाइन के अंदर इन्होंने रखी होती हैं बड़ी तरतीब के साथ ना। और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे अभी ये तलावत होने के बाद ना लोगों की कुर्बानी होने लगी, खूब का आलम होता है। लोग डर जाते हैं कि ये तलावत जो लग गई है वो बड़ी सबक आमोज़ होती है। कुरान की कोई आयत ना, उसमें होता है कि जो जुर्म करेगा उसको सज़ा मिलेगी। वो बंदा डर जाता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या होने लगा। सुपरिटेंडेंट आके बैठ जाता है और ये जितने भी लोग हैं ना, इनको उसके सामने पेश करते हैं। वो खड़े होते हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी खड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ भी खड़े हुए हैं। हथकड़ी लगी होती है हाथ? नहीं, हथकड़ी नहीं लगी होती है, वैसे सामने खड़ा किया होता है। और अगर बहुत ज़्यादा कोई ऑनरेबल, मियाँ नवाज शरीफ बैठे हुए थे कुर्सी पे, जब इनका मुलादा हुआ ना, ये सामने एक चेयर दे के इनको बिठाया हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब को भी चेयर दे कर इन्होंने बिठाया है। और राना सनाउल्लाह साहब के बारे में मैंने सुना कि वो रूटीन में मुलाजे में उनको इन्होंने इसी तरह बुला लिया था। उसके ऊपर हुकूमती प्रेशर था। अच्छा, ये मुलाजे के ऊपर फिर नए सिरे से पूछते हैं नाम की है, प्योदा नाम की है, भी जलील करने का ये प्रोसेस होता है। सारा कुछ ये पहले लिख तो लिया हुआ है, बंदे को फिजिकली तौर पे खड़ा करके ना उसको सारे लोगों के सामने, सबके सामने, और दूसरे लोग भी जो होते हैं ना, तो इतने बड़े बंदे को तो शायद अलहदा बुलाते हों, लेकिन होता इसी तरह है। बुला के वो माँ का नाम, बाप का नाम, दादी का नाम, जुर्म क्या है, क्या किया है, क्या करते थे, बाहर काम क्या करते हैं, वो सिर्फ ना एक प्रोसेस होता है। हर बंदे को उसमें से गुजारते हैं और ये बड़ा पीडिंग वाला है, बड़ी टेंशन होती है। बंदा अपने आप को बड़ा यानी कि ना अजीब महसूस कर रहा होता है कि यार मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, अभी तो मेरा केस शुरू हुआ है, तो मुझे किस हाल में ला के ये खड़ा किया हुआ है, यानी खड़ा कर लेते हैं। हो सकता है इन्होंने इमरान खान को बिठाया हो। अब उसके बाद ना होता ये है कि अटक जो है ना, ये मेरे हिसाब से पंजाब का आखिरी जो है ना, पंजाब की ज्यूरिसडिक्शन का जो है, ये आखिरी मेरा जेल है ये अटक जो है। उसके बारे में मैंने सुना हुआ है कि उस जेल को जो है ना, वहाँ पर इन्होंने उसको बनाया इस तरीके से हुआ है, डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि बंदे को दिन और रात का पता नहीं होता। हालांकि अमूमन दूसरी जेलों के अंदर जितने भी कसूरी जो पनिशमेंट सेल हैं, जो अगर आप अंदर कोई जुर्म करते हैं तो आपको सज़ा के तौर पर जिन सेलों में बंद करते हैं, वहाँ पर भी आपको रोशनी मिल जाती है। आपको ये पता होता है दोपहर है, शाम है, क्या है। तो आपको मैंने मौलाना आज़म तारक ज़िया उर रहमान फ़ारूकी के मैंने प्रोग्राम्स किए थे, उनमें मैंने बताया कि वो मुलाजिमीन को बुला के पूछते थे कि यार मुझे ये बता दो कि बाहर दिन है कि रात है। अटक जेल इतनी कि वो खतरनाक और दहशत वाली जो है वो बनाई इस तरह से हुई है ना, वो असल में ना जेल नहीं है, वो एक अटक किला है। ठीक है, एक अटक जेल है। अटक जेल में नहीं मेरा रखा हुआ, उनको अटक किले में रखा हुआ है। यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ वगैरह ये सारे रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि लोग ये बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे ना, जिस वक्त अटक किले के अंदर थे ना, तो फ़ौजी जो थे ना हमारे अफवाज पाकिस्तान, इन्होंने जब उनको पकड़ा हुआ था, तो वहाँ पे जो चने की दाल को जब ये तड़का लगा के मियाँ साहब के पास से गुजरते थे ना, तो मियाँ साहब जंगले के आगे खड़े होकर उसकी खुशबू सूंघते थे। यानी कि वो इस तरह से वहाँ पे जो है ना टॉर्चर किया जाता है कि आपको भूख लगी हो और ऊपर से चने की दाल को तड़का लगे प्याज का या थोम का, तो बट साहब आपके पास से गुजरे, आपके अंदर क्या होगा। तो इस तरह ना वो टॉर्चर करने के बेशुमार तरीके हैं। वो अब अंदर क्या कर रहे हैं, प्रेशर को वो किस हद तक ले रहे हैं, ये चीज़ें जो है ना, ये सुपरिटेंडेंट की जो है ना स्वाबदीदी पे, या जो इंचार्ज है उसकी स्वाबदीदी पे है। वो अपने तौर पे अंदर फैसिलिटेट कर सकता है। जेल के अंदर जो है ना, आपको एक चीज़ मैं बड़ी ज़बरदस्त बता दूँ, जेल के अंदर एक कानून बन चुका हुआ है कि होम सेक्रेटरी भी गालबन जो है ना, रात को बग़ैर सुपरिटेंडेंट की इजाज़त के जेल के अंदर नहीं जा सकता। कैसी बात बताइए आपको, होम सेक्रेटरी चीफ होता है, वो भी नहीं जा सकता। क्यों, क्या वजह सर? वजह यह है कि आईजी साहब को जेल खाना ज़्यादा उनके नीचे है, ये सारा डिपार्टमेंट है ना, तो उन्होंने कर दिया कि ये जाके कोई ऐसा कोई होगी रीज़न इसकी, जो कोई लीगल इसकी होगी, तो वो नहीं जा सकते। अब एक सुपरिटेंडेंट को पता है कि अंदर तो कोई जा नहीं सकता मेरे हुक्म के बगैर, वो अपनी स्वाबदीदी पे जो चाहे इमरान खान को प्रोटोकॉल दे सकता है। ये बात पे कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं होगा अपने ऊपर। उसको अगर हो दबाव, एक मिसाल है, तो जेल के बाहर है ना, ठीक है, अंदर क्या हो रहा है ये आपको और मुझे तो नहीं पता। इमरान खान जो है ना, देखें वो बड़ा उस तरह का बंदा है। मैं स्टार्ट मैंने जिसके प्रोग्राम्स किए हैं ना, वो इस तरह के बंदे जो होते हैं ना, ये बाई बर्थ इस तरह के होते हैं। इनको हालात, ये इसका बाप भाई तो नहीं कत्ल हुआ हुआ जो सियासत में आ गई इंतकाम लेने, ये एक बंदे जो है ना बाई बर्थ इस तरह के होते हैं। इनको कोई फोबिया होता है कि हम सुपर वन हैं। इमरान खान जो है ना, मेरी नज़र से मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये इनसे बोल्ड नहीं होगा, मर जाएगा।
बोल्ड नहीं होगा। अच्छा शाही साहब ये बताएं कि कैटेगरीज कितनी होती हैं, कितनी कैटेगरीज जो मुजरम है उसको किस किस कैटेगरी में रखा जाता है, ए बी सी डी या फर्दर और मजीद कैटेगरी, और खान साहब को सुना है सी कैटेगरी में रखा गया है। कैटेगरी जो होती है ना जेल के अंदर वो ऑल ओवर सी कैटेगरी होती है, और इसमें दूसरी जो है ना बी क्लास की जो है एक होती है, उसमें सुपरिटेंडेंट जो है ना इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का आज खुद पे जो है 3-4 दिन के लिए उसको बी क्लास दे सकते हैं। ये कोई इतना इलीगल काम नहीं है कि वो होम सेक्रेटरी की परमिशन तक, बगैर होम सेक्रेटरी या आईजी पंजाब की परमिशन के बगैर उसको बी क्लास नहीं लग सकती उसकी। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, हिस्ट्री बतानी पड़ती है। लेकिन सुपरिटेंडेंट अपने तौर पे जो है ना, अपने तौर पे इतनी बड़ी शख्सियत को 3-4-5 दिन के लिए ना यानी कि इसकी जो है बी क्लास के वो पेंडिंग है, उसका जो है रिपोर्ट आने तक मैं इसको बी क्लास देता हूँ तो सुपरिटेंडेंट दे सकता है। ए क्लास में क्या फैसिलिटी होती है, बी में और सी में क्या फैसिलिटी? ए क्लास जो थी ना, ए क्लास होती थी पहले, अभी नहीं है वो ए क्लास। ए क्लास, हाँ ए क्लास ख़त्म हो गई। डॉक्टर तैयब थे कोटला जेल में, वो बंद नहीं होते थे, उनकी गिनती जो चक्की थी ना उनकी दरवाज़ा बंद रहता था। वो ए क्लास है कि वो डॉक्टर थे, वो पूरी जेल को ये पता था, अंदर इतने बड़े हरनी के ऑपरेशन वो लोगों को कर देते थे लिटा के, इतना वो आर्मी के वो रिटायर्ड वो थे, तो किसी केस में वो उनको हुआ था, कोर्ट मार्शल हुआ था, उनकी ए क्लास थी, वो बंद नहीं होते थे। ए क्लास में सिर्फ ये फैसिलिटी है कि बंदे का गेट बंद नहीं करते ये, लेकिन वो अभी नहीं है, अभी किसी को भी ए क्लास नहीं देते। हाँ ये है कि ब्लॉक होता है, उसके अंदर चक्की होती है, उसका गेट बंद कर देते हैं, तो जो प्रोटोकॉल वाला बंदा है उसका बाहर वाला गेट बंद करके अंदर वाला खोल देता है, ताकि वो अपने घास वास पे अगर फिरना चाहता है, रात को वॉक करनी चाहता है, वो कर ले। तो बाहर का गेट ये बंद। सी कैटेगरी में सर, सी कैटेगरी जो होती है ना वो आप हम जैसे लोगों के लिए होती है कि वो जो रूटीन में जाना है, उनके वो बेचारों की सुबह थोड़े बाल बड़े हैं, उन्होंने बाल भी काट देने हैं, उनको जो भी उनको जलील कर देते हैं, वो सी कैटेगरी होती है, और बहुत ज़्यादा यानी कि चीप क्लास होती है। सी कैटेगरी में कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिलती है? पंखा शंखा, कूलर, एसी शेसी तो नहीं होगा ना, कूलर शूलर ये होता है, और उसका जगह कितनी होती है? मैं बताता हूँ, सी कैटेगरी में तो ये हाल है कि अगर किसी जगह पे 50 बंदों की जगह है ना लेटने की, तो वहाँ पे 100 बंदा बंद किया हुआ है। लोग जो थे ना, अभी तो बेहतर है, फ़ारूक नज़ीर साहब ने आगे बड़ी सलाहत की हैं, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, तो अभी काफ़ी बेहतर हुआ है। असदुल्ला बड़ाई साहब यहाँ पे बड़े काम कर गए हैं। तो मैं जो है ना सी क्लास, तो वो मरीज समझे ना अपने आप को, वो कोई क्लास नहीं होती, वो बदबू का एक वो गटर होता है, जहाँ पे ये लोग सारे रहते हैं ना, वो एक गटर होता है। आप दोपहर को इस जून जुलाई के महीने में जो है ना, आप उस बैरक के अंदर जाएँ ना, तो आपको ऐसे लगा यहाँ पे कोई मुर्दार पड़ा हुआ है, इतनी पसीने की स्मेल होती है, और वो लोग वहाँ पे जिंदा होते हैं। तो अब जो खान साहब के बारे में जो बातें आ रही कि उनको सी क्लास में रखा गया, तो क्या उनको भी ऐसे 40-50 लोगों में रखा गया होगा कि या सी क्लास में फैसिलिटी वही होंगी सी क्लास वाली, लेकिन अलग बैठक में रखा होगा उनको? नहीं, ऐसे बंदे को तो वो कभी भी जेल वाले रिस्क ही नहीं ना लेते, वो लोगों में बंद कर दें कि कोई नुकसान ना हो जाए, तो कल को जिम्मेदार को होगा। इनको रखा उन्होंने अलग होगा, लेकिन डेफिनेटली जो है ना, ये लिखी पड़ी बात आपको बताऊंगा, जेल वाले इतने कोई जालिम नहीं है। फ़ारूक नज़ीर साहब जो है ना, मैं कोई उनकी वो ये नहीं कर रहा कि मैं उनकी कोई तरफदारी कर रहा हूँ, या देखिएगा हालात यही सामने आएंगे। इमरान खान की ना बॉडी लैंग्वेज को तमाम लोग जानते हैं, अफसरान भी जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी पता है। इमरान खान जो है ना वो बड़ा और तरह का बंदा है, तो फ़ारूक नज़ीर साहब के होते हुए जो है ना, मेरे हिसाब से तो मेरिट होगा वहाँ पे। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बंदा उसके ऊपर उनके ऊपर प्रेशर डाले तो वो इमरान खान को कोई इलीगल उससे कोई ऐसे कोई मामलात करें कि इसको ड्राएँ, या मैं नहीं मानता हूँ। सरकारी साहब का बताया भी आपने, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी सेम आप रहे हुए हैं बैठक में उसी जेल के अंदर, वो भी सी कैटेगरी में रहे थे या उनकी कैटेगरी बी थी? वो हाई सिक्योरिटी, हम तो हाई सिक्योरिटी जेल में थे ना, मियाँ साहब सिक्योरिटी वार्ड में थे। सिक्योरिटी वार्ड जो है ना, ये कम अज़ कम 2 कनाल की एक जगह होती है, उसके अंदर घास लगी होती है, पौधे लगे होते हैं बड़े नायाब किस्म के, और वो सियासतदानों का सेल है। अगर वो खाली ना हो कोट लखपत में, तो फिर किसी और कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन इनके रहने के लिए जगह बड़ी होती है। यानी जितनी जगह में एक आम कैदी रहता है ना, उसके उस लेवल की जो है ना 8-10 जगह को आप इकट्ठा कर लें, यानी चक्कियों को, तो इनके पास इतनी जगह होती है वर्कशॉप यानी करने इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो इमरान खान साहब हैं उनको और इनके दरमियान थोड़ा बहुत फ़र्क रखा गया है, उनको थोड़ा बहुत फैसिलिटेट दिया गया था मियाँ साहब को कि अच्छी जगह दी गई थी, और इनको बिल्कुल सी कैटेगरी में डाला गया पहले दिन ही। और मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने 1 क्लास का प्रोटोकॉल दिया हुआ था, 1 क्लास का प्रोटोकॉल, यानी बंद ये नहीं कि उन्होंने गिनती उनकी खोली हुई थी, लेकिन प्रोटोकॉल 1 क्लास का दिया हुआ था उनका। वो जो था जो सुपरिटेंडेंट थे, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था, क्योंकि अब्दुल अलीम खान भी उस वक्त अंदर थे, जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ अंदर थे ना, अलीम खान साहब भी जो थे ना, वो भी हाई सिक्योरिटी वार्ड उधर थे, सजाए मौत के सेल के सामने ना एक वार्ड में थे। तो वो यानी कि मुझे याद है कि पीटीआई की हुकूमत थी, तो अलीम खान साहब जो थे ये सारी रात नहीं बंद होते थे, तो ये 1 क्लास ही है और क्या है। जबकि नवाज शरीफ को इन्होंने बंद किया होता था, लेकिन फैसिलिटेट इन्होंने ये लेवल का किया हुआ था, ये फ़र्क था दोनों में। पीने की हर चीज़ इनको अंदर मुहैया थी। जो ये बताएं, जो जेल की पहली रात होती है वो किस तरह की होती है? जो शख्स पहली दफ़ा जेल में आए तो क्या ट्रीट किया जाता है उसके साथ, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, और उस पर जो फोबिया होता है जेल का, क्या वो होता है या नहीं होता, ये बताएं ज़रा आप। इसमें ये होता है कुछ लोग ना अचानक पकड़े जाते हैं जिनका कोई प्लान नहीं होता। इमरान खान काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहा था,
तो लोगों ने इतना तो उसे बता दिया होगा कि वहाँ पे क्या क्या जो है मराहल जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। पहले तो ये होता था शिकंजे थे जेलों के अंदर ना, ये भी जेनवन कि मैंने देखा नहीं हुआ, लेकिन उन अफराद के साथ रहा हूँ जिन्होंने शिकंजे देखे हुए हैं। अलाउद्दीन लावा, उसके अलावा और कई ऐसे अफराद हैं जिनका मैं साहिवाल जेल के अंदर शिकंजे थे, 2 टांगे नीचे से बांध देनी, 2 हाथ ऊपर से बांध देने और छोटा बड़ा अपने कपड़ों में करना है। वो इंसानियत की तजलील करने के लिए, किसी बदमाश, किसी हैवी चुल बंदे को जो है ना उसको जेर करने के लिए जो है ना उसको इस प्रोसेस से गुजार देते, उसका जब छोटा बड़ा ही अंदर निकल जाएगा कपड़ों में तो बेचारे की इज्जत क्या रह जाएगी। सुबह जब मुलाजम आकर उसको खोल कर उसको वॉशरूम भेजेंगे तो उसको तो वो ख़त्म हो गया। तो ये हरबे थे। उसके अलावा जेदे शाह का प्रोग्राम आप देखें, जेल वाले इस हद तक भी आ जाते थे कि ये स्लो पॉइजनिंग के जो है ना टीके उस बंदे को जो है ना हॉस्पिटैलिटी के चक्कर में लगा देते थे। वो बैठे बैठे उनको कहते थे मेरा दिल जो है ना घबराना शुरू हो गया। तो ये कैटेगरी डालते थे इसके अंदर के जनाब, वो घबराना स्लो पॉइजनिंग करते थे, किसी भी रोटी में दे देते थे। तो वो थे सुपरिटेंडेंट उस तरह। लेकिन अभी सोशल मीडिया इतना फास्ट है, पल पल की, ये तो मैं हैरान हूँ कि अभी तक अंदर की खबर बाहर क्यों नहीं आ रही। तो ये आज दिलावर साहब की बीवी का भी एक वीडियो बयान आया, उसमें उसने कहा कि जनाब इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग देने का इरादा अंदर है। तो क्या समझते हैं आप, स्लो पॉइजनिंग में पता चलता है जो बंदा खाना खा रहा है कुछ कर रहा है उससे कुछ फील होगा या क्या सीन होगा? और उसमें कभी देखा आपने किसी जेल के अंदर की किसी मौत वाक़या हो गई हो आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, मौत वाक़या तो मैंने कई देखी हैं अफराद की, लेकिन वो उसमें पोस्टमार्टम में कभी नहीं आया कि जेल वालों ने कोई पॉइजनिंग की हुई है। और वो जो उनकी बीवी का जो बयान है ना, वो देखें, वो जज तो नहीं है ना, बीवी हैं। मुझे पता है कि दिलावर जो जज हैं इन्होंने फैसला प्रेशर में किया है, लेकिन वो उनकी बीवी ने जो मौक़िफ़ दिया वो तो एक लड़ाई झगड़े का, वो एक शाखसाना लग रहा है, वो तो घरेलू लड़ाइयों में ऐसा चलता है सारा कुछ। तो बाकी इमरान खान को जो उन्होंने जो टेंशन दी हुई है ना, अब यहाँ पर आकर जो है ना, मेरा एक प्रोग्राम था, मैंने उसमें लिखा था खां जी पिंडियाँ शर्मा रखनी है। यहाँ पर उसको जो है ना अपना दिखाना चाहिए कि यार मैं एक लीडर हूँ। तो खाना जो होता है जो आपको शुरू में जेल के अंदर से ही मिलता है कि आप अपने बाहर से फैमिली से कुछ आप मंगवा सकते हैं, परमिशन होती है आपको? उनको जो है ना खाना वाना तो उनको बड़ा वीआईपी मिल रहा होगा, क्योंकि जेलों के अंदर ये लिखी पड़ी बात आपको बता रहा हूँ, मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब के दौर में, असदुल्ला बड़ाइश साहब के दौर में जेलों के अंदर खाना इस तरह का हो गया हुआ कि मैं खुद सुपरिटेंडेंट साहब को ये कहता होता था, असदुल्ला बड़ाइश साहब को, सर खाना आपके दौर में ऐसा आता है कि पर्ल कॉन्टीनेंटल होटल का खाना भी जो है ना इस तरह करना होगा। ये लिखी पड़ी बात है। यानी कि ऐसे पूरा जो है सिस्टम अच्छा है अंदर जो पंजाब की जेलों में जो है ना इस वक्त जो है ना बहुत ही अच्छा जो है ना फूड का जो है इंतज़ाम किया गया। हॉस्पिटैलिटी में अभी कमज़ोरी है उस शोबे में, हालांकि वो बड़ा मेन शोबा है, लेकिन खुराक की हद तक जो है ना मैं लिख के दे सकता हूँ कि पंजाब की सारी जेलों में जो कैदियों को खाना दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा। शाहिद भाई, इमरान खान साहब को जब पहले दिन गिरफ्तार किया गया वो अटक में रखा गया, हालांकि अडयाला भी थी, कोट लखपत थी, तो क्या समझते हैं किसी भी मुजरिम को आप इस जो जिसका साबका वज़ीर आज़म हो, क्या आप उसको पहले दिन ही इस तरह की जेल में डाल सकते हैं या क्या वजह है? मैं बताता हूँ, वो पहला दिन जो है ना कैद का है ना, वो हवालात में नहीं गए, उनका केस अभी अंडर ट्रायल नहीं है, सज़ा हो चुकी है। जब बंदे को सज़ा हो जाती है ना, वो कोई भी है, तो वो उसको हुकूमत पाकिस्तान की यहाँ पे मोर वाले कपड़े दे देते हैं। खान साहब ने भी वो लिए होंगे डेफिनेटली। जेल वालों ने प्रेशर के बाद, ये हो ही नहीं सकता इनको वो कैदी सूट पहना कर ये एहसास ना दिलाया होगा तुम भी आज एक आम आदमी बन। कैदी सूट उन्होंने पहना होगा? पहना होगा, डेफिनेटली पहना होगा मुलाजे पे। ये हो ही नहीं सकता वो ना उन्होंने पहना हो, क्योंकि ये कैद होके गए हैं। तो वहाँ पर जो है ना कैद होने वाला जो बंदा है ना अदालत से, उसको पूरे पंजाब की किसी जेल में भी ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से भेज सकते हैं। ये कोई इतना अजीब काम नहीं हुआ कि केस उनका इस्लामाबाद में चल रहा है तो भेज उनको अटक दिया है। ये अटक में सज़ा, हालांकि सज़ा 3 साल है। अमूमन ये उम्र कैद के, ये सज़ाए मौत के लोगों के साथ ऐसे होता है कि ज़िला बदर कर देना या 6 शहर 7 शहर दूर उनको ले जाना, पंजाब की आखिरी जेल में ले जाना। तो ये जो है ना ये इनके साथ इसलिए हुआ है 3 साल की कैद में। अलग 3 साल की कैद में 3 साल जो इनको कैद में लिया, ये दिन और रात मिलाकर 1.5 साल हो जाएगी टोटल? और नहीं, ये कल या परसों बेल हो जाएगी। अच्छा जी, कल हो जाएगी बेल या परसों हो जाएगी या आज हो गई होगी। तो शाही साहब, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपके सुना भी है और हमने मुख्तलिफ मूवीज़ में भी देखा है, जो अंदर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, इनको तकरीबन वो कह लें कि जो अयाश टाइप जो होते हैं, इनको बड़ी फैसिलिटी दी जाती है कि लड़कियाँ तक जनाब अपनी जो है करते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी आपने वो सेम एक एरिया गुजारा हुआ है, तो मियाँ साहब किस तरह का इंसान थे सर? मियाँ साहब, और मैं आपको बताता हूँ, आप मियाँ साहब अकेले को ना मेंशन करें, बाकी सारों को बीच में रख लें। बाकी सबको भी, जरदारी साहब का भी आपने बताया। आज तक मैंने जितने भी सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं ना, इनमें GM खैराती, सेनेटर हबीबुल्ला, इसमें मौलाना आज़म तारक, ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी, ये लेजेंड किरदार हैं। ये लोग इन चीज़ों से बिल्कुल दूर थे, इन लोगों का इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं था। ये इन लोगों ने जेल के अंदर भी रह कर जो है ना अपने आप को लोगों के लिए वक्फ किया हुआ था। ये माई विटनेस इन चीज़ों का। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे ना, ये बड़े ना जॉली टाइप हैं। सारी दुनिया को इस बात का पता, लतीफ़े ही ऐसे ऐसे सुनाते हैं कि बंदा एकदम अपने पेट को पकड़ के बैठ जाता है। तो मियाँ नवाज शरीफ जो थे ना, यानी कि अफसरान ये बताते थे कि इनकी मिलने वाले मर्दो हाजरात जो थे ना, वो बाकायदा इनको गिनती लॉकअप होने के बाद
इनके पास अंदर जाकर बैठा करते थे। तो अभी आपको पता है कि वहाँ पे मुलाजमिन की ज़रूरत या जेल के अफसरान की इतनी ज़रूरत थी कि वो अंदर जाकर चेक करें अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बस अपनी जो तंजीम साजी जो मामलात होते थे वो सारे वहाँ पे चल रहे होते थे। तो ये इस तरह की बातें हैं। अब इसमें जो है ना जो आपने कभी आपने देखा कोई वाकया सुना हो वहाँ पे कि मियाँ साहब ने जनाब कोई मिशन इम्पॉसिबल कर दिया? ऐसे वाक़यात जो है ना वो हम लोगों को बंद करने के बाद ही होते हैं। अगर ऐसे होंगे ना तो इसमें बड़े बड़े अजीबो गरीब वाक़यात हैं कि अगर आप इसकी बारीकी में जाएंगे ना तो बड़े बंदे नंगे हो जाएंगे। तो वो बड़ा एक सिस्टम होता है। ये सारा कुछ आपको बताया कि सुपरिटेंडेंट की जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना को ताकतवर है और वो कितना भार उठाने वाला। कोई एक शख्स तो होता है ना वहाँ पे, आज सुपरिटेंडेंट की शायद इतनी पावर ना हो, वो तो जेल की जो सफाई करते हैं वो तो हर बैठक में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ तो नजर आइए, तो वो बड़े तेज होते हैं। मैंने आपको एक प्रोग्राम में किया था लेकिन आपने वो मेरा डिलीट कर दिया था या क्या किया था। मैंने आपको ये बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो है ना वो वॉशरूम बंद हो गया था। तो वो बूटी पंजा वाला जो होता है ना, अरे बूटी पंजा नहीं शेर पंजा की जो मशक्क़त है ना वो होती है जेल के अंदर गटर वगैरह खोलने की। तो वो जाहिर है कि वो मियाँ साहब के ज़ाती मुलाजम तो नहीं थे, वो अगर आज उनका गटर खोल रहे हैं तो कल उन्होंने दौरे से पहले ये सब वॉशरूम साफ़ करते हैं। वो आए हैं, मुझे कहते हैं चौधरी तैने गल सुनाइए। मैं कहा यार सुनाओ। कहते हैं मियाँ साहब का गटर बंद हो गया तो असी जाकर ना बांस मारे रहे, वो अगों डक्का लगा सी तो असी जो बांस ज़्यादा मारे ना तो अंदरले पासे एक ब्रेजियर डिग्या। वो मैं कहा वो किस तरह डिग्या? उन्हें कहा जो जो तफ्तीश की अफसर ने पूछा तो पता लगा कि गर्म पैटिस वगैरह कुछ चीज़ें रख के आंदियाँ, यानी वो इसलिए उन्होंने टिकोजी के तौर पर उसको इस्तेमाल किया। बाद इस चीज़ को ऐसे क्लियर किया गया कि कुछ चीज़ों को गर्म रखने के लिए कुछ इंक्वायरी हुई थी कि मियाँ साहब का वॉशरूम कैसे बंद हो गया। वो सारा पता है, पूरी जेल के अमले को इस बात का पता है। तो वो बाद में यानी कि अफसरान ने रिपोर्ट उसकी ये तैयार की थी कि ये बाहर से पैटिस या ड्रम स्टिक्स वगैरह इसमें पैक करके आई हैं ताकि वो उनको जो है ना टिकोजी का वो काम करे। तो इस तरह के ये वाक़यात हैं। तो यहाँ बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं, आप सुनते जाएं हम सुनाते जाएं। ऐसा लगेगा कि अगर इमरान खान साहब, अगर आपके मुताबिक, अगर आप तो कहना जल्द रिहा होंगे, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए जो 3 साल का अर्सा अंदर रहते हैं तो क्या इनके भी कोई वाक़यात सुनने को मिलेंगे हमें अंदर से कि जनाब ये चीज़ हो गई है वो हो गई है? आपको लगता है कि इमरान खान साहब ऐसे नहीं है? लेकिन इस केस में रहेगा कैसे? पहले तो ये फ़र्ज मुझे कराना कैसे होगा? बेल हो जानी, बेलेबल ऑफेंस है, कोई तो सज़ा हो गई है ना, तो सज़ा के लिए वो बेल हो जाएगी, बेल के बाद ट्रायल चलता रहेगा, इसके ऊपर दोबारा होगा फैसला। हाँ, लेकिन आपने कहा कि जी अगर रहना पड़ जाए, फ़र्ज़ कर लें, तो इमरान खान साहब अब रहें ना थोड़ा सा महीना 2 महीने अंदर रहें, सीखें देखें सही जेल क्या होती है। तो मेरी नज़र में जेल, आप देखें ना, आप सेकंड वर्ल्ड वॉर पे आ जाएं। हिटलर जो था ना, यहूदियों ने ना उसके साथ जो है ना उसकी आंखें वो चली गई, उसकी आंखों की बिनाई चली गई थी। तो जब वो उसकी बिनाई वापस आई है, उसने अपनी एक जो है और नासी नाम की उसने पार्टी तैयार कर ली। तो उसने ये सोचा था कि मैं यहूदियों के खिलाफ जो है ना ऐलान जंग करूँगा। वो उस बंदे का कर्व था। मेरी बात आज आपने याद रखनी है। इमरान खान जो है ना वो अब तराशा खराशा जाएगा, या वो जो है सियासत से आउट कर दिया जाएगा, मींस, या उसे अंदर एक्सपायर कर दिया जाएगा, या उसको ऐसा कोई पैरालाइज कर दिया जाएगा। उसके बेशुमार तरीके हैं। मशीनरी जब हरकत में आती है ना तो यहाँ पे बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं। और आप देख रहे हैं कि जो हमारी हुकूमत के इस वक्त जो माशाल्लाह सारी टीम लगी है, इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? ये आखिरी हद तक जाएंगे। और वो जो है ना उसको, अगर वो बंदा मेरी नज़र में बाहर आके भी इसी तरीके से बोलता रहा जैसे वो बातें करता है इमरान खान, तो वो दुनिया का जो है ना एक लेजेंड जो है ना वो लीडर बन जाएगा। उम्मत मुसलमान मंडेला साहब बने थे सर, उनका नाम तारीफ में भी लिखा है। नेल्सन मंडेला, पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला जाइए बन जाएगा। वो तो मंडेला तो बहुत बड़ा करेक्टर। जी नाज़रीन, आपने शाहिद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी कि इन्होंने बताया कि जेल के अंदर इस वक्त क्या चल रहा होगा, इमरान खान साहब ने कौन से कपड़े पहने होंगे, और जो उन्होंने बताया कि क्या उनको खाना वगैरह मिल रहा होगा, क्या फैसिलिटी मिल रही होगी। क्योंकि आप जैसे बहुत से लोग जो हैं जिन्हें नहीं पता इस वक्त जेल के मामलात क्या हैं, तो शाहिद साहब की ज़ुबानी आपने सुनी कि इस वक्त जेल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर आप लोग भी कुछ जेल के बारे में जानते हैं और आप लोगों ने अपनी आंखों से किसी न किसी ब्यूरोक्रेट और सियासतदान को देखा है तो काइंडली आप लोग भी मेंशन करें, ताकि हम लोग आपकी आवाज़ भी लोगों को बताएं कि इस वक्त क्या जेल में क्या होता है और क्या नहीं होता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।